प्यारे बच्चों, आज मैथ क्लास 9th वर्कशीट नंबर 23 में रेखाओं के द्वारा जो बने कोण होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। वैसे तो हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में इस चैप्टर के बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर भी यहाँ कुछ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम इस वर्कशीट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। हम जानते हैं कि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 होता है। कोणों के इस जोड़े को रेखिक योग कहते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास एक रेखा है या इस तरह से रेखा खींची हुई है और यहाँ एक रेखा इसके ऊपर खड़ी है, तो ये यहाँ पर ये सीधी खड़ी है तो 90 डिग्री कोण होता है। यदि कोई रेखा इस तरह से कहीं भी इस तरह से है तो इन दोनों कोणों का योग 180 होता है और इसको रेखिक युग्म, लीनियर पेयर और सरल कोण भी कह देते हैं। सरल कोण एक होता है, यहाँ दो कोण है, ये आसन्न कोण है। आसन्न कोण दो कोण हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, जिनका शीर्ष एक ही होता है और यहाँ एक कॉमन भुजा होती है, इसको हम आसन्न कोण कहते हैं। फिर आगे शब्द आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं और इनसे बने कोणों की पहचान। तो प्रतिच्छेदी को रेखाएं, एक रेखा दूसरी रेखा को कहीं प्रतिच्छेद कर रही है, ये हमारे पास इस तरह के कोण बनते हैं जिनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और यहाँ से ये कोण आपस में ये बराबर होंगे तो इनको भी शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण सारे आपस में बराबर होते हैं। यदि हमारे पास कहीं एक उदाहरण इसमें दिया हुआ है, क्या है, उपरोक्त परिणाम का उपयोग करते हुए कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो इसमें आकृति नंबर 2 दिया गया है। किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। किरण OR और OT क्रम से POS और SOQ के समद्विभाजक हैं। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। इसको ROT ज्ञात करो। ROT का मान जो होगा वो 90 डिग्री होगा। यहाँ मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा कि हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ ये किया हुआ है, मुझे उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उदाहरण में आपके पास इसका सॉल्यूशन दे रखा है। तो ये रेखा है POQ, यहाँ R एक OR एक किरण है और ये खड़ी है POQ पर। फिर उसके साथ साथ इस कोण का समद्विभाजक ये किया गया, इस तरह से हो गई एक रेखा ऐसे हो गई और ये आपस में बराबर है। यदि इसको कह दिया जाए x, इसको भी x कहेंगे, इसको कह दें y तो इसको कह देंगे y। इस तरह से हमारे पास जो पार्ट्स बने हैं वो आपस में जब समद्विभाजित होते हैं, कोणों को समद्विभाजित किया जाता है तो हम उनके नाम दे देते हैं। वो उदाहरण में आपके में ये x और ये भी x किया है, इसको y लिया है तो हम इसको y ले लेते हैं। यदि हम इसको प्रूफ करना चाहेंगे कि यहाँ जो हमें रेखाएं दे रखी है वो ये है R T और ये है S, तो POQ RST ये हमें लाइन दे दी गई और इसमें कहा गया कि कोण ROT क्या होगा ये फाइंड करना। देखो, जैसा कि हमने यहाँ मालूम है कि ये सरल कोण है, रेखिक युग्म है, तो रेखिक युग्म के सीधी लाइन पर जितने कोण बनते हैं उन कोणों का योग 180 होता है। छोटा सा हिंट मैं दे देता हूँ, जैसा कि उदाहरण तो किया हुआ है ऑलरेडी, बट हम ये मान के चलें कि यहाँ हमारे पास जो कोण है वो x प्लस y प्लस y 180 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन ये x दोनों बराबर है, y दोनों बराबर, तो 2x प्लस 2y हो जाएगा, जिसको हम इस तरह से कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लें तो x प्लस y हो जाएगा। यहाँ 180 को यदि हम x प्लस y बराबर 180 को भाग कर दें 2 से तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। इस टाइप से आपके पास जब हम ये कह रहे हैं कि एक्स वाई है तो एक्स वाई ये कौन हो गया, और एक्स वाई का नाम यदि करोगे तो वो ROT बराबर 90 डिग्री होगा। इस तरह से इसको एग्जाम्पल को, उदाहरण को आपकी वर्कशीट में समझाया गया है। आप इसको पूरी तरह से समझ के कर सकते हैं। हम उसके साथ साथ अब आगे हम क्वेश्चनों की बात करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है उसको हम कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इन केस
POY एक समकोण है, और जो दूसरा कोण है उसमें A और B मार्क किया गया जिनका अनुपात 2:3 है, तो C का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ एक रेखा है, ये POY ये X है, और इसमें कहा गया है कि एक लाइन और है जो इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मान 90 डिग्री दिया हुआ है, ये यहाँ A है और ये B है, जबकि दिया हुआ है कि A/B 2:3 है, और कोण POY का मान भी 90 डिग्री दिया हुआ है। यदि हमारे पास ये चीज़ें दी हुई हैं तो इनको हमें यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए हमें A और B की सहायता से C का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ हमारे पास POY जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, और तो POX क्या होगा उसमें देखेंगे। अब यहाँ की इसका हम हल करेंगे तो हमें लेना पड़ेगा कि A क्या होगा, माना A बराबर 2, यहाँ हम M कह दें, और B बराबर 3M कह देते हैं। M हमने एक ऐसा चर मान लिया कि 2 और 3 का कोई ना कोई वो कॉमन फैक्टर था जो कैंसिल होने के बाद रेशियो में परिवर्तित हो गया, अनुपात में परिवर्तित हो गया। तो कोण A का मान 2M हो गया, B का 3M हो गया, और POY 90 डिग्री हो गया। तो हम यहाँ कहेंगे कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण POY बराबर 180 डिग्री है, जिसको ये रेखिक युग्म कहेंगे। उसके अनुसार इन सारे कोणों का योग जो है वो 180 हो गया। यहाँ हम A को कह देंगे वो 2M है, B को कह देंगे 3M है, इसको कह दें 90 डिग्री है। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, ये हो गया 5M बराबर 180 माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो ये M का मान यदि निकालेंगे तो 90 को हम यदि 5 से गुना भाग कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 18। इस तरह से A का मान 2 गुना 18 बराबर 36 डिग्री आएगा। B का मान देखेंगे तो 3 गुना 18 बराबर 54 डिग्री आएगा। अब उसने कहा C का मान निकालो, C जो है ये। तो अब यहाँ देखेंगे C कैसे निकाल पाएंगे। तो B और C का जो योग है वो 180 है। क्यों है? वो भी रेखिक युग्म है। हम यह कह सकते हैं कि रेखिक युग्म जो होते हैं उनका योग 180 होता है। तो B हमारे पास क्या निकाला, 54 डिग्री। C का हमें मान निकालना है 180। अब C का मान निकालने के लिए 180 में से हमें 54 माइनस करना है, तो C का मान करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 126 डिग्री। इस तरह से आपके पास C का मान आ गया है। तो इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि आकृति नंबर 4 में XYZ का मान ज्ञात करो। अब आकृति जो है उसमें 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इस तरह से 2 रेखाएं हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये PQ है और दूसरी RS है, और O बिंदु पर कट करती है। और कहा गया है कि ये कोण 50 डिग्री है। ये तीनों कोण हमें ज्ञात करने हैं, जिसमें ये X है, ये Y है और ये Z। अब इसमें कुछ नियम हमारे पास हैं कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब यहाँ शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होते हैं वो आपको सामने बनी हुई आकृति में दिखाए जाएंगे। कि यदि 50 है तो ये Y शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। हम यहाँ कहेंगे कि Y जो होगा वो 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है।
शीर्षविमुख कोण किन्हें कहते हैं ये थोड़ा सा रिकॉल करा दिया जाए तो ऐसे कोण जिनका शीर्ष एक हो, शीर्ष एक हो मतलब पी ओ एस और आर ओ क्यू में ये ओ बिंदु एक ऐसा है जो दोनों का शीर्ष है, एक दूसरे के शीर्ष मिले हुए हैं, तो उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो y 50 होगा। ऐसे x और z बराबर होंगे, बट x और z होंगे क्या, हम देखेंगे कि यहाँ पर मालूम है कि x प्लस 50 डिग्री, हम ये देखेंगे तो ये 180 डिग्री होता है, और इसका मतलब होता है कि ये रेखिक कोण है, और रेखिक कोण जो होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। यहाँ रेखिक कोण में हम देखें तो x ये और 50 ये एक सीधी रेखा पर बने हैं, तो इनको रेखिक कोण कहेंगे। इसलिए x जो होगा वो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 130 डिग्री होगा। इसलिए z बराबर x होगा, और x हमने निकाला 130 डिग्री, ये 130 डिग्री होगा z भी, और यहाँ भी फिर ये हम नाम देंगे ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इस तरह से हमारे पास x का मान आ गया जो है वो 130 डिग्री है, z का मान 130 डिग्री और y का मान 50 डिग्री होगा। इस तरह से आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन ऑफ हमारी वर्कशीट जो है आपके पास उसका आंसर हो गया है।